अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइस नेटवर्क के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दोस्त आइस नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और आइस नेटवर्क पर उन्होंने टोकन्स को इकट्ठा करा है और उसके बाद अर्निंग करके उन्होंने विड्रा ले लिया है अपने वॉलेट्स में। किसी ने ओकेस वॉलेट में लिया है, किसी ने ट्रस्ट वॉलेट में एंड किसी ने मेटामास्क में लिया है। तो दोस्तों, आइस नेटवर्क से जो भी आपको टोकन मिलते हैं आपके वॉलेट्स में, तो आपने उनको ट्रेडिंग करके किस तरह से यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड किया हुआ है कि आपको जब आइस के टोकन रिसीव होते हैं तो आपने उनको कैसे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने के बाद आपने किस तरह से उन टोकन्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने आइस टोकन्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम यूएसडीटी को अपने पीकेआर में कैसे ट्रांसफ़र करें, यानी कि हम जेएस कैश, ईजी पैसा या किसी भी पाकिस्तानी बैंक में हम कैसे उनको विड्रा करें, तो आज की इस वीडियो में आपको ये तरीका बताने वाला हूं। क्योंकि काफ़ी हमारे न्यू दोस्त हैं, न्यू मेंबर्स हैं, जो पहले उनको पता नहीं है कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है या किस तरह से यूएसडीटी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है या सेल किया जाता है। तो आज ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह से अपने यूएसडीटी को अपने पाकिस्तानी बैंक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले आपने उस एक्सचेंज को ओपन करना है जिस एक्सचेंज में आपके डॉलर्स मौजूद होंगे। जिस तरह से मेरे ओकेस वॉलेट में, ओकेस एक्सचेंज में अभी डॉलर्स मौजूद हैं। मुझे जो आइस टोकन मिले थे वो मैंने विड्रा करे थे अपने ओकेस एक्सचेंज में ही, और ओकेस एक्सचेंज में ही मेरे डॉलर मौजूद है जो कि 23 प्लस डॉलर यहाँ पे मौजूद है। और उनके जो पाकिस्तान रुपीज़ में अगर बात करें तो यहाँ पर 6400 प्लस रुपीज़ यहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको मैं तरीका बताऊँगा कि आपने किस तरह से अपने डॉलर्स को, या जो आपके ओकेस वॉलेट में यूएसडीटी मौजूद हैं, उनको आपने कैसे विड्रा करना है अपने जेएस कैश, ईजी पैसा या किसी बैंक अकाउंट में। तो इसका तरीका आपको बताने वाला हूं। तो आपने गौर से वीडियो को देखना है और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे कोई स्टेप मिस हो जाए और उसके बाद आपको ही परेशानी का सामना होगा। तो इसलिए अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने ओकेस एक्सचेंज को ओपन करा है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे अकाउंट में अभी 23 डॉलर प्लस पड़े हैं और यहाँ पर पाकिस्तान रुपये में 6400 प्लस रुपीज़ मौजूद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ओकेस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कोने में आप देखेंगे ओकेस, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डॉट बना हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा P2P ट्रेडिंग का। आपने P2P ट्रेडिंग पर क्लिक करना होगा। अब P2P ट्रेडिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप सेल करना चाहते हैं अपने डॉलर्स को, हम तो सेल ही कर रहे हैं, आपको सेल करने का ही तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाय पर क्लिक करके यहाँ पर आप डॉलर्स को बाय भी कर सकते हैं। बाय करने का अलग सा मेथड है और वो किसी और टॉपिक पर आपको बताएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल करने का। तो यहाँ पर आपने सेल पर क्लिक करना होगा। सेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे और हर एक ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपना रेट मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर 288 रुपीज़ में ये आपसे डॉलर्स परचेज करेगा, यानी कि $1 जो आपका होगा वो आपसे 288 रुपये के प्राइस में आपसे परचेस करेगा। अब आपके पास जितने भी डॉलर्स होंगे वो आपसे 288 रुपये में परचेस करेंगे, ठीक है। और इसका जो टाइम है वो 30 मिनट का है, यानी कि आधे घंटे में इसकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। और इसकी यहाँ पे आपको लिमिट भी दिखाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऑर्डर की लिमिट है 1 लाख, मिनिमम 1 लाख। तो अब 1 लाख अगर आपके पास हैं, 1 लाख डॉलर, 1 लाख रुपीज़ के डॉलर्स आपके पास मौजूद हैं तो ही आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 1 लाख डॉलर्स मौजूद नहीं है तो आपने इसको रहने देना है, आपने कोई और ढूंढना है। अब यहाँ पर नीचे आप दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी 30,000 की लिमिट है। अब मिनिमम 30,000 रुपये के डॉलर्स आपसे ये परचेज़ कर सकता है। और इसका टाइम है 120 मिनट और इसका रेट है 288 रुपीज़ पॉइंट 51 पैसे। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास अगर 30,000 भी नहीं है तो आपके पास 10,000 है तो यहाँ पर नीचे आपको 288.30 रुपये में परचेस करेगा। इसका 15 मिनट का ट्रांजैक्शन का टाइम होगा और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये के डॉलर जितने भी होंगे वो आपसे मिनिमम ये
परचेस कर सकेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम भी लिमिट इसकी लगी हुई है, मैक्सिमम भी आपसे कितना परचेस कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब मेरे पास है 6000, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि 6000 है। तो अब मैं यहाँ पर ढूंढूंगा 6000 या उससे कम वाला बंदा। तो यहाँ पर आप नीचे करते जाएंगे, यहाँ पर आपको 6000 या उससे कम वाला जो भी बंदा मिलता है आपने उसको सेल कर देने हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बंदा मिल चुका है। यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर की लिमिट है वो है 5000 मिनिमम। तो मेरे पास 6000 है तो मैं इनको सेल करूँगा। और इसका टाइम भी है 15 मिनट का, ठीक है। ये 15 मिनट में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका जो रेट है वो है 288.21 रुपीज़, ठीक है। तो ये इसका रेट है और यहाँ पर इसकी लिमिट भी 5000 है। तो ये मैं इसको ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आपको अगेन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर 5000 है मिनिमम, ये इसका भी रेट है 288.20। तो इस तरह से आप मज़ीद यहाँ पे अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर 5000 से भी आपके पास कम है, अगर 500 की लिमिट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 की लिमिट वाला भी बंदा मिल जाता है। मिनिमम आपसे 500 रुपये के डॉलर्स परचेज कर सकता है। तो इसी तरह से आपके पास अगर 500 से भी कम है तो यहाँ पर आप मज़ीद भी ढूंढ सकते हैं अपने रुपीज़ या डॉलर्स के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 5000 वाले को, और यहाँ पर इसका जो रेट है वो है 288.21 रुपीज़। तो इसको मैं सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे सेल करना है आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर जिसको भी आपने जिस ट्रेडर को भी चॉइस किया होगा उसके सामने यहाँ पे आपको सेल का बटन मिलेगा। आपने सेल पर क्लिक करना होगा। सेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैक्सिमम का ऑप्शन मिलेगा कि आप कितने डॉलर सेल करना चाहते हैं। अगर सारे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने मैक्स पर क्लिक करना है, तो आपके सारे डॉलर यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.15 डॉलर मेरे पास मौजूद है। तो ये सारे के सारे आ चुके हैं। अगर आप 23 से कम करना चाहते हैं या आप जितनी लिमिट के हिसाब से करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। तो यहाँ पर मैं सारे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने सारों को सिलेक्ट करके रख दिया है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेल USDT विद ज़ीरो फीस का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और इसको आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना ईजी पैसा का अकाउंट ऐड करना होगा, ठीक है। आपने ईजी पैसा में जो पेमेंट लेनी है वो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है PKR करेंसी सिलेक्ट लगी हुई है और यहाँ पर ईजी पैसा मेथड यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। अगर आप ईजी पैसा मेथड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आइकन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना मेथड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा अकाउंट का नेम भी यहाँ पे ऐड लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होगा, ठीक है। जो आपका अकाउंट का नंबर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना NIC नंबर ऐड करना होगा, ठीक है। तो NIC नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। NIC नंबर ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने स्किप के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर पर एक कोड जाएगा, आपने वो कोड यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं सेंड कोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कोड आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना कोड ऐड करूँगा। कोड को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कन्फर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों पेमेंट का मेथड ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर सेल USDT विद ज़ीरो फीस पर अगेन क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सेल विद USDT फीस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेल के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने वेट करना होगा। आपके अकाउंट में आपकी अमाउंट जब तक रिसीव नहीं होती है तब तक आपने यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। यहाँ पर मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, मेरे नंबर पर ये अमाउंट जो है भेज दी जाएगी। जैसे ही मुझे अमाउंट रिसीव होती है तो अमाउंट रिसीव होने के बाद यहाँ पर मेरा रिलीज़ क्रिप्टो का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक करूँगा तो मेरे अकाउंट से डॉलर्स जो है रिलीज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पहले कभी भी अपने क्रिप्टो को रिलीज़ नहीं करना, ये बात अपने जहन में रखनी है जब तक आपको आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ट्रेडर के साथ चैट करना चाहें तो यहाँ पर चैट पर क्लिक करके भी आप चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम भी शो हो रहा है कि इतने टाइम में आपको
आपकी पेमेंट मिल जाएगी। तो पेमेंट जैसी आपको मिलती है तो उसके बाद आपने रिलीज़ क्रिप्टो के बटन पर क्लिक करके अपने डॉलर्स को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ जैसे मुझे पेमेंट रिसीव होती है, तो उसके बाद जब पेमेंट रिसीव होगी तो उसके बाद आपने किस तरह से अपने डॉलर्स को रिलीज़ करना है, यानी कि आपने अपने USDT या डॉलर्स जितने भी आपके पास है आपने किस तरह से ट्रेडर को सेंड करने हैं, तो वो तरीका आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हो जाए, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,671 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं मेरे ईजी पैसा अकाउंट में। ठीक है, अब मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ठीक है, और इस भाई ने मुझे चैट करके मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया कि भाई देखें मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है। तो जब आपको पेमेंट सेंड हो जाती है तो उसके बाद ही आपने रिलीज़ क्रिप्टो करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पेमेंट जो रिसीव हुई है उसके बाद यहाँ पर हम रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, आपने जब तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती है तब तक आपने रिलीज़ पे क्लिक नहीं करना। अब मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो यहाँ पर मैं रिलीज़ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिलीज़ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से डॉलर जो है सेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी अगर अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिलीज़ क्रिप्टो पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक करा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे जो पेमेंट रिसीव होनी थी वो 6,671 मुझे रिसीव हो चुकी है, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। और मेरे अकाउंट से 23.15 डॉलर डिडक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप असेसमेंट चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर जो 23 डॉलर पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 2 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हैं। तो दोस्तों ये था तरीक़ेकार के आप किस तरह से अपने OKX एक्सचेंज से आप विड्रा कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉलर्स को सेल करके आप JSCash ईजी पैसा वगैरह में पेमेंट हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तफसील के साथ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई बात मज़ीद समझ में नहीं हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रन में कर दी जाएगी। मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी से फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको न्यू ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स और ट्रिक्स बर वक्त मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।